हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल होता आप सभी का स्वागत करता हूं द विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 दिसंबर। ग्रामीण बैंक आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम छूटने वाला है। बच्चे बहुत जल्द एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आज पेपर आया है, कैसा ग्रामीण बैंक में इस बार पेपर आया है, मैथ और रीजनिंग में क्या टफ था, क्या क्या चीज़ें थी, उन सब के बारे में जानेंगे कि करके। तो जुड़े रहिएगा आप। थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट हुआ आज से? 77। ओके, बहुत अच्छा। 80 में 77। हाँ। तो रीजनिंग टफ था या मैथ्स टफ था? कुछ क्या भी टफ नहीं था। कुछ भी टफ नहीं था? वो तो बस मैथ्स में 2 सीरीज में थोड़ा डाउट था तो छोड़ दिया। तो सीरीज कैसा था? रॉन्ग नंबर था? नंबर रॉन्ग था। नंबर था। हाँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। नहीं था। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, नंबर। अप्रोक्सीमेशन था। तो अप्रोक्सीमेशन था, सिंप्लीफिकेशन था? आई थिंक सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन हाँ। था। तो क्या मतलब देखते साथ बन जा रहा था क्या हाँ, देखते सिंप्लीफिकेशन? से मतलब बहुत इजी इजी नंबर 44 50 ओके, मतलब ओरली हो रहे 100। थे। हाँ, बहुत इजी। ओके। अरिथमेटिक कैसा था कि अरिथमेटिक में क्या भी क्या था? बहुत इजी था। तो क्या क्या जैसे टॉपिक से क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक में? मिक्सचर एलिगेशन से था क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से था, हाँ। और एज से था, कैसे था? पार्टनरशिप से था। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड हाँ, डिस्टेंस। टाइम एंड टाइम एंड वर्क वर्क। उससे था। स्पीड स्पीड डिस्टेंस डिस्टेंस वाले से से, था। हाँ, उससे था। ओके। अब और प्रोबेबिलिटी से कोई सवाल? प्रोबेबिलिटी से तो नहीं देखा मैंने उससे एक भी। मिक्सर लिगेशन से कोई हाँ, सवाल? मिक्सचर एलिगेशन से था एक। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट डिस्काउंट, लॉस भी था। एस आई सी आई? एस आई सी आई भी नहीं देखा नहीं मैंने। था। डीआई कैसा आया था? कैलकुलेटिव था? बहुत इजी था। टेबल डीआई जिसे दिए तो कार सोल्ड दिख रहा है, इधर स्कूटर सोल्ड, ए बी का डाटा बहुत इजी इजी, 100 200 300 ऐसे नंबर्स। तो नॉर्मली पेपर डुएबल पेपर हो जा हाँ, रहा डुएबल है। था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो क्या सिलोजिज्म देखने को मिला? हाँ था तो सिलोजी। कैसा था? ओनली फ्यू वाले थे तो उसमें। कंक्लूजन दो थे या तीन थे? कंक्लूजन 2। दो थे। हाँ। और इनइक्वालिटी कैसा था? इनइक्वलिटी भी बहुत तो इजी। नॉर्मल वाला कि कोडेड वाला आया था? नहीं, कोडेड नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल आया था। हाँ। कॉमा वॉमा लगा था कि नहीं लगा था? कोमा लगा था थोड़ा कॉमा बहुत, लगा था और पर नॉर्मली छोटा सा था। छोटा छोटा था। हाँ। ब्लड रिलेशन कैसा था? रिलेशन था एक, पर उसमें ना एक वो वैकेंट वाला रहता ना, हाँ वो हाँ। वाला था। मतलब एक के खाली एक हो गया। पर्सन, हाँ, उस पर्सन नहीं पता था, हाँ। पर हाँ ये पता था कि ये कुछ है। ओके ओके। और पजल कौन कौन सा आया था? पजल था। एक तो था स्क्वायर वाला हाँ। जिसमें 4 तो लोग इन। वेरिएबल सिंगल था कि डबल था? वेरिएबल सिंगल। सिंगल हाँ, वेरिएबल ए ना? बी सी डी। अंदर बाहर दोनों देख रहे थे क्या? हाँ, दोनों। तो कॉर्नर वाले कॉर्नर अंदर, वाले अंदर, और जो साइड पे वो साइड बाहर। पे बाहर हाँ। वाले। और पजल कैसा था? पजल और क्या था? मंथ बेस था या हाँ, मंथ बेस्ड था। डेट के साथ था क्या? हाँ, डेट 2 डेट थी, 7 और 24, मार्च अप्रैल और मई। ओके, 3 मंथ थे, हाँ। 2 डेट थे, मतलब 6 लोग का था। तो सिंगल वेरिएबल की डबल? उसमें भी सिंगल सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल। और फ्लोर बेस हो या बॉक्स पजल हो या डेज का कोई सवाल हो? फ्लोर तो नहीं था। डेजिग्नेशन का कोई हाँ, पजल हो? डेजिग्नेशन का था। तो कितने डेजिग्नेशन थे? आई थिंक 7 थे। तो डेजिग्नेशन कुछ नाम याद है आपको? हाँ, डायरेक्टर, सीईओ, अच्छा, ये पूछ ये दिए हुए सब थे। कुछ। हाँ। सीक्वेंस में जमाना था पहले तो उनको, वगैरह, हाँ। और उसके बाद रखना था। हाँ। तो कैसा था, मतलब एक ही डेटा था या 2 डेटा था? एक ही। एक ही डेटा। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं? तो सबको ही पता होता है आरआरबी क्लर्क तो बहुत इजी होता है, तो आप लोग बस कॉन्फिडेंस से जाइए और अच्छे से करिए। मतलब जो आपको लगता है कि नहीं कर सकते वो बाद में देखो, जो कर सकते हैं वो डुएबल हो वो पहले कर लो, जिसमें डाउट हो वो बाद में करो, और सब अच्छा ही जाएगा। इसका पेपर इजी ही आता है। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ओवरऑल सब बढ़िया रहा सर, बहुत इजी पेपर था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने ओवरऑल 72 अटेम्प्ट किए। बहुत बढ़िया, अटेम्प्ट अच्छा है आपका। तो ओवरऑल पेपर आपको कैसा लग रहा था? इजी था, मॉडरेट था? इजी था, बस रीजनिंग में ब्लड रिलेशन था थोड़ा सा, जिस पे 4 क्वेश्चन थे, वही था। उसके अलावा मतलब ओवरऑल ब्लड रिलेशन थोड़ा फंसा दिया? हाँ, बस उसके तो अलावा कैसा था, मतलब पर्सन पहले दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? वो एक का सिस्टर इन लो कुछ करके था, वहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके कारण ओवरऑल अटेम्प्ट कम हो थोड़ा गया। मतलब जो तीन हाँ, चार क्वेश्चन जो कम तीन हुआ चार उसकी वजह क्वेश्चन से बस हुआ। उसकी वजह से हुए, बाकी समय तो बर्बाद सही। वहाँ पे हो गया। हाँ, समय बर्बाद नहीं सर, वो ब्लड रिलेशन तो अधिकतर बच्चे लास्ट में ही करते, हाँ, तो हाँ। सजेशन भी है कि लास्ट में ही करना चाहिए, कि उसमें फंसते ना। बाकी के क्वेश्चन इजी थे तो वो कर लो, उसके बाद ब्लड रिलेशन रहता तो इजी रहता है। ओके। पजल इजी था, मॉडरेट था? पजल इजी थे, 3 पजल थे, सारे इजी थे सर। तीनों पजल, मतलब एक स्क्वायर कैसा था? एक स्क्वायर वाला था जिसमें इनसाइड देख रहे थे, आउटसाइड देख रहे थे, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे थे, और जो मेज पर बैठे थे वो आउटसाइड देख रहे थे। और और एक सर्कल वाला था। सर्कल से भी क्वेश्चन था क्या? सर सर्कल में कितने मेंबर थे? नहीं नहीं, एक सर्कल से नहीं, एक वो डेट वाला था। मंथ और डेट वाला था मंथ क्या? वाला डेट था एक, 7 और 24 करके था, अप्रैल करके था, मार्च अप्रैल ऐसा कुछ करके था, 3 मंथ थे। तो सीरीज आई थी मैथ्स में, तो रॉन्ग नंबर सीरीज था या
मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर सीरीज था, उसमें 6 क्वेश्चन थे मिसिंग। ओके ओके। सिंप्लीफिकेशन आया था कि अप्रोक्सीमेशन आया था? सिंप्लीफिकेशन आया था, उस पे उसके 14 क्वेश्चन थे अप्रोक्स 14। और डीआई कैसा था? डीआई सर इजी था, उसमें कुछ भी डेटा नहीं था। एक क्वेश्चन था जिसमें ABCD दे के रखा था, उसमें था कार का डेटा दे के रखा था और स्कूटर का डेटा दे के रखा था। और इस एक में भी ABCD दे के रखा था, और उसमें सिर्फ मेल पर्सन का दे के रखा था कि मेल पर्सन 35 है, 42 थे, ऐसे करके मतलब पाँचों का। नॉर्मल डेटा था? नॉर्मल था, पूरा आराम से नॉर्मल मिल था। रहा है। ओके और ओके। और अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूँ तो अरिथमेटिक में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था? पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था सर। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन था, मिल्क और वाटर का। मिल्क वाटर था, मिल्क वाटर था निकालने वो, वाला था? हाँ उसमें 44 था। हाँ। और उसमें बोल दिया था कि मिल्क है ना वाटर से 6 मोर देन है, ओके। मतलब वाटर से। तो पानी और- निकालना था या हाँ, नहीं ऐड करना था? उसमें तो पहले मिल्क और वाटर का दिया 44, और उसमें दिया है कि मिल्क 6 लीटर ज़्यादा है, तो वो 25 और 19 बन रहा था। और उसमें बोल रहा था कि आप कितने लीटर वाटर ऐड कर सकते हैं तो 1:1 हो जाए मिल्क और वाटर का, तो वो 6 लीटर उसका। एवरेज से कोई सवाल? हाँ, एवरेज से तो नहीं देखने को। तो डीआई कैसा था? इनकम एक्सपेंडिचर वाला था, एवरेज था, रेशियो था, क्या था? डीआई तो दोनों बताया सर, वो 2 ही डीआई थे उसमें, तो वो दोनों इजी थे। Easy एक कार और स्कूटर वाला, और एक मेल पर्सन दे के रखे थे पाँचों में बस। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। मतलब मैथ्स? जिस प्रकार से तैयारी की थी उसके हिसाब से सही था। बहुत अच्छा था। मैथ्स रीजनिंग में क्या टफ लगा? टफ कुछ भी नहीं था, सब इजी लेवल था। तो जो सेक्शन वाइज टाइमिंग डिसाइड होगा, तो सेक्शन वाइज टाइमिंग था क्या? हाँ, सेक्शनल टाइम मतलब मैथ्स के लिए कितना समय दिया गया था? 20 मिनट था। तो पहले क्या आया, मैथ्स आया कि पहले रीजनिंग आया? रीजनिंग ओपन हुआ था पहले पहले। रीजनिंग ओपन हुआ, तो 25 मिनट रीजनिंग का समय दिया गया होगा। ओके। तो रीजनिंग में क्या क्या आया था यार? सर पजल्स आई थी, एक डिजिग्नेशन बेस्ड आई थी, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। और स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। और ब्लड रिलेशन आया था, और एक डेट वाली पजल आई थी, मंथ वाली। मंथ और डेट के साथ दिया हाँ, हुआ मंथ डेट डबल वाली। है। और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या आया था कुछ? स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर या सर्कल में कुछ नहीं आया था? नहीं नहीं, तो स्क्वायर में क्या अंदर बाहर दोनों देख रहे थे या केवल अंदर देख रहे कॉर्नर और मिडिल में थे, और इनसाइड आउटसाइड थे। थे? ऐसा कॉर्नर मिडिल में थे, इनसाइड आउटसाइड थे। ओके। और अगर मैं पजल की बात करूँ तो पजल में क्या था? पजल में सर वही एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी। और फ्लोर या मंथ बेस्ड पजल हो या कुछ और ऐसा? मंथ वाली आई थी, मंथ वाला आया था। मंथ और डेट डेट के साथ। साथ। तो ओवरऑल पजल कितना था? 3 पजल थी सर। 3 पजल था। आपका क्या नाम है? निकेत बघेल सर। आपका क्या नाम है? युगवीर कैसा रहा पेपर? सर अच्छा रहा। पेपर अच्छा रहा। पेपर इजी था, मॉडरेट था? इजी ही था, मॉडरेट भी नहीं लगा, इजी ही था। हाँ, कितने अटेम्प्ट हुए आप लोगों के? सर अभी 70। आपके 70 सर। 70। ओवरऑल 80 में 70 अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी होगी। ओके। मैथ्स में क्या लेवल था? सर मैथ्स में भी इजी ही था, कोई तो क्या क्या आया था? सिंप्लीफिकेशन आया था? सिंप्लीफिकेशन कुछ ज़्यादा ही आ गए थे इस बार तो। कितने क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन? सर ऐसे मतलब याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर उम्मीद से ज़्यादा ही था, सिंप्लीफिकेशन ही सिंप्लीफिकेशन था। 10 से ऊपर। यस ओके। और डीआई आया था? यस सर। कौन सा डीआई था? पाई चार्ट था? नहीं सर, वो बार ग्राफ। बार ग्राफ, टेबुलर? एक टेबुलर थी और एक बार ग्राफ थी। अच्छा, ऐसा मतलब 2 डीआई आया था। और अरिथमेटिक में क्या आया था? सर अरिथमेटिक में यही सर, वो एक तो आया था परसेंटेज वाला आया था, जिसमें हाँ इतना इसकी वो है, इनकम वगैरह है। एक मेंशन आया था सर। एक तो डीआई कैसा था? इनकम एक्सपेंडिचर वाला था, प्रॉफिट लॉस वाला था, क्या डीआई था? सर डीआई वही था कि नंबर ऑफ कार सोल्ड, स्कूटर सोल्ड वाला था। टेबल बेस्ड था सर, दोनों दिए थे। एक सोल्ड, एक दोनों सोल्ड, कार और स्कूटर सोल्ड दिए थे सर दोनों। मैम आपका नाम? किरण सोलंकी। कैसा रहा पेपर आपका? सर मेरा फर्स्ट टाइम था, तो ओके ओके बोल सकती हूँ। 60 क्वेश्चन हो पाए हैं। तो रीजनिंग कैसा आया था? रीजनिंग तो बोले तो सर अच्छा था, बट ये है कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा थोड़ा टाइम कवर करने में मिनट लग गया। अगर मैं रीजनिंग में बात करूं तो ब्लड रिलेशन से था, डिस्टेंस डायरेक्शन से था। ब्लड रिलेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। तो पजल वाले ब्लड रिलेशन थे क्या? पजल वाले भी थे, और अपने क्या बोलना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन मैथ्स वगैरह में सिंप्लीफिकेशन, हाँ, और बाकी वो आए थे, और बार चार्ट वगैरह ये आए थे। अगर मैं रीजनिंग में बाकी टॉपिक की बात करूं तो इनइक्वालिटी आया था क्या? हाँ सर। कितने? नॉर्मल था या कॉमा वाला कैसा था? नॉर्मल ही था सर, 3 थे बस। 3 क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन कैसा वाला था? तो ब्लड रिलेशन थोड़ा वो छूट गया बस हमारा। वो नॉर्मल था सर। मतलब पर्सन पहले से दिया हुआ था या कैसा था? नहीं, पहले से नहीं थे। साथ साथ में पूरा डिस्टेंस डायरेक्शन से कोई सवाल? हाँ सर था। नहीं डिस्टेंस डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं सिलोजिज्म से कोई सवाल? थे सर। तो कैसे पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आया था क्या? हाँ सर, एक था कि एक था possibility। पॉसिबिलिटी पे एक। ओनली फ्यू वाला कोई सवाल? हाँ, ओनली फ्यू था।
ओके। और अगर मैं बात करूं ऑर्डर रैंकिंग से कोई सवाल था? हाँ जो आजकल एक आते हाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, हाइट वाला ही था। हाइट वाले आते हैं, यस तो वो आए थे। ओके, आपका नाम? नरेंद्र प्रजापत सर। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया ठीक रहा सर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 79 अटेम्प्ट किया है। ओके, गुड यार। तो कैसा लगा पेपर आपको, मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर? मैथ्स सर रीजनिंग जो आदित्य पटेल सर ने पढ़ाया था उसमें से आया है बढ़िया, और रैंकिंग और वगैरह सारी चीज़ें आई है उसमें से। ठीक है, ऐसा है। तो मतलब ओवरऑल इजी पेपर था, कोई टफ ज़्यादा नहीं है? मीडियम था। तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आया था? सर मैथ्स में जो है वो परसेंटेज, कोई अर्थमेटिक में तो सर जो सारे जो है वो सिंपल ही क्वेश्चन आए थे, वो अगर डेली आपने पढ़े होंगे तो सारे बन जाएंगे। तो अरिथमेटिक कैसा, मतलब कौन कौन से टॉपिक से? टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड, जो है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से तो नहीं दिखा मुझे, उससे क्या बोलते हैं परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, और पाई चार्ट वगैरह लॉस, प्रॉफिट लॉस, एक क्वेश्चन आया था। SICI से कोई सवाल? SICI से नहीं दी। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा नहीं सर, इजी दिमाग में ही हो सकता है। मतलब ज़्यादा ओरली कर सकते हैं, मतलब ऐसा था। ऐसा सवाल था कि ओरली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने करने की जरूरत पेन नहीं, चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है। मतलब ओवरऑल पेपर अगर देखें तो बहुत इजी है और आराम से हो जाएगा, ऐसा है। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट के लिए? सर बढ़िया तैयारी करो आगे के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है। पढ़ लो और क्या। अच्छे से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। हमारे साथ दो और स्टूडेंट जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका नाम? सिद्धार्थ जैन। अमित चौधरी। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा सर। पेपर अटेम्प्ट कितने हुए आपके? सर 75, थोड़ा कम रह गया। 71। 71। आपके नाम? अमित आजाद। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बढ़िया था। अटेम्प्ट कितने हुए आपके? मैंने 73। ओके ओके। ओवरऑल मैथ रीजनिंग कैसा रहा कि, अच्छा ये बताइए, पहले मैथ आया कि पहले रीजनिंग आया? सर रीजनिंग आया पहले। पहले रीजनिंग आया, तो 25 मिनट का समय दिया गया होगा, हाँ सर। ऐसे ही था? 25-20 तो अगर मैं पजल की बात करूँ तो पजल कितना आया था मैं रीजनिंग में? सर 4 से 5। 4 से 5। 5 पजल्स। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों मिला के 4 से 5 थे। हाँ सर। सीटिंग अरेंजमेंट का तो नहीं आया था शायद इस बार। कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट में? कोई सवाल सर्कल से हो, लाइन से हो या स्क्वायर लाइन से? से आया था, पर्सन्स बैठे थे वो वाला। तो सिंगल लाइन या डबल लाइन? स्क्वायर वाला आया था। एक स्क्वायर वाला आया था ना? स्क्वायर वाला आया हाँ, इसका इनसाइड आउटसाइड दोनों था क्या? था। हाँ इनसाइड आउटसाइड दोनों था। ओके। अगर मैं पजल की बात करूं तो पजल क्या फ्लोर वाला था, डेज वाला था, मंथ वाला था? मंथ वाला आया था, और हाँ मंथ डेट के साथ था क्या? डेट के साथ था। ओके। तो कितने मंथ दिए गए थे? 3 मंथ थे, मार्च, अप्रैल एंड मई। और 2 डेट दिए हो गए होंगे? 7 and 24 डेट थे। ओके। तो उनमें क्या मैरिज में जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या था? सर ये तो याद नहीं है, नॉर्मली था। नॉर्मली था। ओके। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं, डिस्टेंस डायरेक्शन से, सिलोजिज्म से, इनइक्वालिटी से या ब्लड रिलेशन से, इससे कोई सवाल? रिलेशन का सर ट्रिकी क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का था, और सर डिस्टेंस डायरेक्शन आया नहीं था, और इनइक्वालिटी आए थे। 3 क्वेश्चन आए इनइक्वालिटी। सिलोजिज्म से कोई सवाल था क्या? हाँ थे। तो कैसा था? 2 स्टेटमेंट दिया था, 3 स्टेटमेंट दिया था, कैसा दिया? दो स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन। तो पॉसिबिलिटी वाला था हाँ पॉसिबल। और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ? ओनली फ्यू वाले। ओनली था कि ओनली फ्यू था? ओनली फ्यू। ओनली फ्यू ओनली था। फ्यू। ओके। मशीन इनपुट कुछ आया था, ऐसा कुछ आपको? नहीं 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 सर। नहीं। अगर मैं मैथ की बात करूं तो DI कैसा था? कैलकुलेटिव DI था क्या? नहीं सर इजी आया था। इजी बहुत इजी बहुत आया था, ऐसा? तो क्या मतलब DI किसका, कौन से टॉपिक से था? बार ग्राफ था, लाइन, लीनियर लाइन था, या क्या था? सर एक बार ग्राफ था, एक टेबल DI था। टेबल DI था। तो डेटा कैसा दिया हुआ था? बहुत नॉर्मल था, सिंपल। नॉर्मल डेटा, मतलब नॉर्मल कैलकुलेट करने से आ जा रहा था, ऐसा था? कहीं घुमा के तो नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज थी। डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट करना था, वैल्यूज थी। सीधे सीधे आ रहा था। अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं तो अरिथमेटिक में कोई सवाल? अरिथमेटिक में तो मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया, 2 एज वाला क्वेश्चन आया था एक। हाँ एक आया था प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सर सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस थे, एंड अरिथमेटिक में सर जितना मुझे याद है सिंप्लीफिकेशन कैसा था? जैसे कि RRB PO में ओरल होने वाला ओरली हो जा हाँ, रहा है क्या? बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब ओरल में ही हो जा रहा है। आपका नाम? वसीम बेग। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था सर। अच्छा। तो अटेम्प्ट कितना हुआ आपके? 45 ही अटेम्प्ट किया। ओके, कम हो गया। क्या लगा आपको पेपर कैसा था, क्या हो गया? और टाइमिंग का मैनेजमेंट, प्रैक्टिस बहुत थोड़ी कम की थी मैंने। सर रॉन्ग नंबर आया था। रॉन्ग नंबर एक थोड़े, उसमें 2 क्वेश्चन ट्रिकी थे। मतलब सीरीज में रॉन्ग नंबर था क्या? हाँ रॉन्ग नंबर आया था। और क्वालिटी क्वेश्चन कुछ आया था क्या? नहीं रॉन्ग नंबर और सिंप्लीफिकेशन आया था स्पीड मैथ साइड से, तो रॉन्ग नंबर उसमें 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे। ओके। आपका नाम? सेजल। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था। अटेम्प्ट आपके कितने हुए? 70। तो अरिथमेटिक में बताइए कि अरिथमेटिक में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था? एज से था,
ईद से। हाँ, और पार्टनरशिप से भी था। पार्टनरशिप में कैसा, 2 लोग थे या 3 लोग थे, कैसा था? थे। 2 लोग थे। तो ऐसा था कि दिया था और ये मतलब उनका टाइम पीरियड भी दिया था उसमें। तो अगर और अच्छी आई थी अच्छी आई सारी। थी। हाँ, और मतलब अच्छा पेपर ओवरऑल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मतलब आरआरबी पीओ से तो इजी था सारे। इजी था, उससे तो इजी था। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट को? पेपर तो अच्छा आ रहा है, बस अच्छे से दो। ऑल दी बेस्ट सभी को। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? पेपर तो इजी है, बस टाइमिंग मैनेज करके रखें और रॉन्ग नंबर में और ब्लड रिलेशन में ना फंसे। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बच्चों से बात किया तो बच्चों का कहना ये है कि आज का जो पेपर था वो बहुत इजी था। उनका कहना है कि भाई आप फंसिए मत। जैसे एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन, अगर रीजनिंग की बात करो तो वहाँ बच्चे फंस गए, तो आप उसमें मत फंसिएगा। दूसरा, डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव तो नहीं है बट नॉर्मल है, आप बिल्कुल आराम से पेपर दीजिएगा। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। टॉपिक पे फंसिएगा बिल्कुल भी मत, ये मेरी सलाह है और बच्चों की सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।